नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज फिर से प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैं आपको ये बताने का प्रयास करूंगा कि प्रश्न को कैसे डिकोड किया जाता है या प्रश्न से कैसे हल जाने जा सकते हैं। 28 मार्च 2021 को 9:53 सुबह के वक्त देहरादून में हमारे एक मित्र से प्रश्न किया गया कि गाय खो गई है और 3 दिन से लापता है, क्या वह वापस मिल पाएगी, और अगर मिल पाएगी तो किस प्रकार मिलेगी और वो कहाँ हो सकती है। तो इसी को प्रश्न कुंडली के माध्यम से हल करने का प्रयास किया गया और हमने जिसका ये जो हल देखा है वो मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से हमने इसको डिकोड किया। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं, एक कुंडली मैंने बनाई है जो कि 28 मार्च 2021 9:53 देहरादून की है। इसमें आप देख रहे हैं कि वृषभ लगन आया है और वृषभ लगन जो बेसिकली होता है जानवरों से संबंधित लगन माना गया है। प्रश्न जानवर से संबंधित ही है। लगन में मंगल राहु है, पंचम भाव में कन्या राशि के चंद्रमा बैठे हैं, वृश्चिक के सप्तम भाव में केतु, गुरु और शनि नवे भाग्य स्थान में है, बुध कर्म भाव में और सूर्य शुक्र की युति बनी है एकादश भाव में। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कुंडली सामने आपको दिखाई जा रही है। अब सवाल ये था कि गाय लापता हो गई है, तो गाय को हम बेसिकली देखेंगे किससे, तो प्रश्न सिद्धांत में छठा भाव जो माना गया है वो अगर आप देखेंगे तो छठा भाव जो रखा गया है वो रखा गया है कि हम उसमें से देख के ये बता सकते हैं कि छठा भाव पालतू जानवरों से संबंधित होता है। तो यहाँ पालतू जानवर गाय की बात हो रही है और प्रश्नकर्ता ने प्रश्न स्वयं किया हुआ है, तो क्लियर है कि हम इस भाव से उसको देख रहे हैं। अब इस भाव का जो स्वामी बना है वो बनता है शुक्र, देखिए उच्च का है जो कि लग्नेश भी है। तो ये एक प्रॉमिस हमें दे रहा है कि गाय जहां भी है सुरक्षित है और वो अवश्य मिल जाएगी। अब आगे चलते हैं कि केंद्र त्रिकोण में अगर शुभ ग्रह होते हैं तो जगह की या चीज की वापसी होती है। यहां पर आप देख रहे हैं केंद्र में मंगल का प्रभाव है जो कि सप्तमेश है लेकिन पाप ग्रह है, राहु के साथ में है, तो एक नेगेटिव फैक्टर हमें मिलता है। दूसरा है चंद्रमा बैठा है त्रिकोण में, और गुरु और शनि, अगर यहाँ शनि को देखें तो भाग्येश है, गुरु को शुभ ग्रह माना गया है। तो अब हमें 3 शुभ तत्व मिल रहे हैं और केंद्र में भी देखें तो बुध एक और शुभ ग्रह है, यानी वस्तु की वापसी होगी, ये कंफर्म कर रहा है। इसके अलावा वापसी का एक सिद्धांत होता है जिसमें हम एक चीज देखने का प्रयास करते हैं कि पूर्णमासी का जन्म हो, और ऐसे में अगर आप देखें कि चंद्रमा जो है पूर्णमासी का हो और शुभ ग्रह से देखा जा रहा हो। आप देखिए चंद्रमा पूर्णमासी का ही है और शुभ ग्रह शुक्र से लग्नेश से देखा जा रहा है, चतुर्थ सूर्य के द्वारा देखा जा रहा है, यानी ये तो तय हो गया कि चीज अवश्य ही वापसी होगी, यानी वस्तु लाभ अवश्य ही देगी या वो खोएगी नहीं। अब आगे चलते हैं कि वो इतना तो कंफर्म हो गया कि वो लाभ स्थान में है यानी मिलनी तो तय है, किस परिस्थिति में है। तो देखेंगे सबसे पहले छठे भाव का स्वामी बना शुक्र, वो गया है मीन राशि में। अब मीन राशि दोस्तों बेसिकली हम देखते हैं 12वें घर से संबंधित है, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाना, विदेश और जेल। अब यहां पर मैं जेल इसलिए कह रहा हूं कि मीन राशि से हम जेल को भी देखा करते हैं 12वें भाव से, काल पुरुष के हिसाब से। तो अब ये तो तय है कि इन जगहों पे तो गाय जा नहीं सकती, तो अब ऐसी जगह पे गाय होगी जहां उसको कैद में रखा गया होगा, क्योंकि जेल ऐसा बताती है। सूर्य की बात करूंगा, सूर्य चतुर्थेश है और चतुर्थेश जाके सूर्य के साथ बैठी, सूर्य सरकार से संबंधित बताता है। तो अब ये तय है कि सरकारी कारागृह में या सरकारी जहां पे जानवर को रखा जाता है वहां पर वो गाय हो सकती है, और क्योंकि वो उच्च का है, लग्नेश भी है, तो वो सुरक्षित है, ये तो कंफर्म हो गया था। अब आगे चल रहे हैं कि अब और देखिए कि मीन राशि और क्या बताती है। तो मीन राशि हमें बताती है कि कोई ऐसी जगह जो पानी से संबंधित हो। अब क्योंकि बात देहरादून की हो रही है तो वहां तो समुद्र हो नहीं सकता था, क्योंकि 12 अगस्त समुद्र का भी माना गया है बेसिकली, तो वो उससे कनेक्शन कट गया। तो अब हमें समझ में आता है कि ये जल राशि है, यानी पानी के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां पर सरकारी कोई कारागार बनी है जहां पर जानवरों को कैद करके रखा जाता है, वो वहां पर हो सकती है, ये उनको हमने बताया। उन्होंने प्रयास किए। और यहां पर एक बात और थी कि चंद्रमा, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि जो है शुक्र शुभ ग्रह से देखा जा रहा है, पूर्णमासी का है, तो वस्तु बहुत जल्दी ही प्राप्त हो जाती है। और हम मानते हैं कि शुक्र प्रश्न सिद्धांत में बताते हैं कि 15 दिन के भीतर भीतर ये काम होगा, लेकिन क्योंकि चंद्रमा की स्थिति देख के ये समझ में आ रहा था कि बहुत शीघ्र ही पता चल जाएगा। तो तीसरे दिन लगभग जो है जब ये प्रश्न सॉल्व किया गया, तीसरे दिन उनका जवाब आया कि उनको वो गाय मिल गई है, और वो वाकई में ऐसा था कि पानी के नजदीक सरकारी कारागार में जहां पशुओं को रखा जाता है वहां पर वो गाय मिली और वो बिल्कुल ठीक ठाक अवस्था में उनको मिल गई है। तो इस प्रकार से हमने एक प्रश्न को डिकोड करने की कोशिश की और जो कि एक बार में बिल्कुल सटीकता से जवाब इसका मिल गया था। इसके साथ मैं आपको बता दूं जिन्होंने प्रश्न किया था उन्होंने मुझे इसके साथ अपना एक वो फीडबैक भी दिया है कि जैसा मैंने बताया था वैसा ही इनके साथ हुआ है। तो मैं आपको इस क्लिप के पीछे वो भी बताऊंगा और वो भी आपको दिखाऊंगा कि यहां जब हम प्रश्न को सॉर्ट आउट करते हैं तो किस प्रकार से प्रश्न को खोला जाता है। तो दोस्तों ये एक प्रश्न कुंडली का एक
एनालिसिस था जो मैंने आपके बीच किया है। आशा है आप लोगों को ये बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और प्रश्न की जो मैंने आज सुबह भी एक पोस्ट डाली है वो भी आप लगातार देखें तो आपको प्रश्न सिद्धांत में जो भी डाउट्स हैं वो काफी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएंगे। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।